Hello everyone, Assalamu alaikum. Today is the 9th of April 2026 and again a great day because आज के लाइव में सईदा मुझे ज्वाइन कर रही हैं और आज हमने सोचा कि यार हम अपने खुद का इंटरव्यू कर लें एक दूसरे से और थोड़े से जो बिजनेस के मिथ्स हैं, जो बिजनेस के क्वेश्चंस हैं, ऐसी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं जो लोग हमसे बहुत पूछते हैं. Whenever they speak to us, whenever they call us, myself और सईदा, वो हमसे जो कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं और वो जो मिथ्स हैं उनको हम जरा उन पे बात करना चाहते हैं ताकि हम उसका कुछ क्लियर जवाब दे सकें अपने इस लाइफ के थ्रू, ताकि जो समझने वाले हैं उनको बात समझ आ जाए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू स्टार्ट विद द रिस्क फैक्टर. और द प्रॉब्लम इज कि हमें ये सिर्फ लगता है कि जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो रिस्क है, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है. उसमें रिस्क इन्वॉल्व है. लेकिन हम ये नहीं सोचते कि हमारी जिंदगी बेसिकली रिस्क ही है. जब हम इमिग्रेट करके कनाडा आए थे तो रिस्क नहीं था क्या कि हम अपना मुल्क छोड़ रहे हैं, एक एस्टैब्लिश्ड एनवायरनमेंट छोड़ रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़ रहे हैं. फियर ऑफ अननोन क्या उस टाइम नहीं था, लेकिन हम कनाडा में इमिग्रेट करके आ गए. उसके बाद हम जब डिग्री के लिए पढ़ रहे थे, व्हेन वी स्टार्टेड आवर अंडरग्रेड डिग्री, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, पीएचडी डिग्री, तो हमें कोई गारंटी तो नहीं थी कि हम जैसी डिग्री कंप्लीट करेंगे हमें एक जॉब लैंड हो जाएगी और जॉब की पे भी बहुत अच्छी होगी और हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा. हमने वो सब कुछ किया, रिस्क हमने लिया. उसके बाद इवन व्हेन यू चूज आवर पार्टनर्स टू गेट मैरिड, वो रिस्क नहीं होता क्या? शादी को रिस्क सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क एक ह्यूमन की जिंदगी में वो शादी करना है. यू नेवर नो पार्टनर कैसा निकला है और नोबडी कैन गारंटी एनीथिंग इन लाइफ. हमने वो रिस्क लिया. तो हम हर तरह से रिस्क लेते हैं जिंदगी में. जब हम जॉब करते हैं, व्हेन यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट, लेट्स से आपका इंटरव्यू हो गया और आपने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू बड़ा अच्छा गया, आपको कंपनी अच्छी लग रही है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. क्या आपको गारंटी है कि आप उस कंपनी में खुशहाल रहेंगे? क्या गारंटी है कि आपके साथ पॉलिटिक्स नहीं होगी? क्या गारंटी है कि आपका एम्प्लॉयर आपको ले ऑफ नहीं करेगा? क्या गारंटी है कि आपकी तनख्वाह बहुत अच्छी रहेगी? नो गारंटीज. आई एम सीइंग इट ऑल ओवर द प्लेस, पीपल गेटिंग ले ऑफ. ऑरेकल ने सुबह के 6 बजे ईमेल करके अपने आई थिंक 3,000 लोगों को. दिस वाज वेरी विलिशियस. आप सिर्फ सोचें कि एक कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हैं वो सुबह के 6 बजे आपको ईमेल करती है कि आपकी जॉब आज से चली गई. ह्यूमन इमोशंस को भी बहुत हर्ट किया. मतलब कि जॉब तो गई लेकिन इंसानियत भी जीरो हो गई. लाइक देयर इज yes. नो एम्पैथी, देयर इज नो सिंपैथी, देयर इज नो ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन द कॉर्पोरेट सेक्टर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सईदा कि अभी कॉर्पोरेट सेक्टर में वो जो है ना ह्यूमन एस्पेक्ट वो भी खत्म हो चुका है. दे आर जस्ट लेइंग ऑफ पीपल विदाउट एनी डिग्निटी. एक अनडिग्निफाइड मैनर में ले ऑफ्स हो रहे हैं. तो और कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपनी बेस्ट ऑफ सर्विसेज देंगे? जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो अपनी बेस्ट सर्विसेज ऐसी कंपनी को कैसे देंगे जो कुछ भी फील नहीं करती उनके लिए, जो रिस्पेक्ट तक नहीं देती. तो ये रिस्क पे मैं बात करना चाह रहा था कि आई एग्री, कोई नया काम स्टार्ट करना रिस्की होता है, ऐसी बिजनेस स्टार्ट करना बहुत रिस्की होता है. आप जिंदगी में कोई काम करते हैं वो रिस्की होता है, लेकिन रिस्क इज एवरीवेयर. लेकिन मैं एक क्वेश्चन आपके पास ये छोड़ना चाहता हूं कि आई नो it's risky to start a business, but I think it's riskier to stay where you are, especially today, because you never know आपकी जॉब कल चली जाए. And I can guarantee you कि US Canada में by law any employer can terminate your employment contract without any reason. And it's mentioned in the contracts, yes. literally. तो हमें वो रिस्क क्यों नहीं फील हो रहा? और ये हम इसको रिस्क का नाम दे कि हम इसको एक हेजिटेशन का नाम दे, एक वो स्टेप जो आपने खुद ही अपने लिए हर्डल बना लिया है और आप उसको बार बार रिस्क कह रहे हो क्योंकि इसमें आप कुछ लूज तो कर नहीं रहे. और वो एक और बात उसमें ना कि आपके कॉमन लॉ राइट्स पे रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं. कॉमन लॉ राइट्स बेसिकली होते क्या है कि व्हेन यू गेट टर्मिनेटेड यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ एंड यू कैन नॉट आस्क फॉर लेट्स से 6 महीने के पैसे या 1 साल के पैसे. आप क्लेम नहीं कर सकते. You are only being compensated according to the Employment Standards Act, which is if you've been with the company for 1 year, you get 1 week of pay. If you're there for 1 to 3 years, you get 2 weeks worth of pay. हम उनको एजुकेट करें जिनको इस बारे में नहीं पता. So basically हम उनसे बात करते हैं लोगों से. आपको भी कहना चाहते हैं कि अगर आपको बिल्कुल भी यकीन है कि आपकी जॉब सेफ है तो ट्रस्ट अस, दैट्स नॉट द केस. सो ये था पहला मिथ जो हम लोगों का. अब हम आगे चलते हैं, पिरामिड स्कीम वाली बात करते हैं. अब अच्छे क्लैरिफाई करें आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम लोग ने बिजनेस ही पढ़ा हुआ है और थोड़ा हमारे पे आप यकीन करें बिकॉज वी एजुकेट पीपल ऑन बिजनेस स्टडीज. हम बिजनेसमैन को पढ़ाते हैं. हम बिजनेस स्टडीज से 20 साल से ज्यादा से एसोसिएटेड हैं. अपने भी कुछ बिजनेसेस ओपन किए हैं. यस. तो हम प्योर बिजनेस बैकग्राउंड से, हम कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जो बिजनेस नहीं जानते. हम जानते हैं तो आपको हमारी बात पे यकीन करना चाहिए. अब एक मिथ जो लोग पूछते हैं कि जी ये पिरामिड स्कीम है, ये MLM है. लेट मी वेरी क्लियरली से इट आउट, वेरी लाउडली एंड वेरी क्लियरली. आपकी जो कॉर्पोरेट लाइफ है क्या वो पिरामिड स्कीम नहीं है?
Yes, that's a right? classic You have a pyramid CEO scheme at the top, example. then you have the middle managers, then are the employees, जिसमें बेसिकली वो लोग काम करते हैं जैसे आप और मैं जॉब कर रहे हैं। आप जितना हार्ड वर्क कर लें, आपकी सैलरी, आपकी सीईओ सैलरी जैसे नहीं हो आपके सकती। बॉस से ऊपर नहीं हो सकती। Yes, आप you'll always उन्हीं के अंडर काम करेंगे और हमेशा उन्हीं के अंडर रहेंगे, उससे ऊपर जंप करके नहीं जा सकते। So corporation is basically a pyramid. It's a pyramid system. Yeah, hierarchy. Yes, this business is not a pyramid scheme. First of Yes. all, pyramid schemes are illegal, Illegal in Canada. in US and almost all of the countries of the world. Pyramid scheme illegal है। हाँ, पिरामिड स्कीम में कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। पिरामिड स्कीम में पीपल रिक्रूट अदर पीपल और वो हियरार्किकल बेसिस पे पेमेंट उनको मिलती है। सो एक दफा जरूर सोचें कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो क्या आप पिरामिड स्कीम का हिस्सा है कि नहीं। यू आर बेसिकली पार्ट ऑफ अ पिरामिड स्कीम। यू आर एट सर्टन लेवल। आपके नीचे वाला आपसे ऊपर नहीं कमा सकता, आपके ऊपर वाले से आप नहीं कमा सकते हैं, बिकॉज यू आर पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। सो ये हो गया मिथ नंबर 2। हाँ, और इस बिजनेस से इस बात को कैंसिल कर दिया। Yes. ठीक है, अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पर। जैसे लोगों के डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेसेस होते हैं या बड़ी कंपनीज, हम एग्जांपल ले लेते हैं कोक मैं की। सही देखना, मैं क्लियर लोगों को कर दूं कि बेसिकली हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। वी आर एज पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन बिजनेस, वी हैव बैक एंड कंपनीज हु आर आवर एफिलिएट कंपनीज एंड वी वर्क एज ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ दोज बिजनेसेस। सो हम लीगल एक बिजनेस के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। लेकिन मैं कंपेयर करना चाहती हूँ उसको Yes. बाकी एक बहुत ही क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेसेस से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रही थी कोक की। आप कोक के डिस्ट्रीब्यूटर हुए, आपने जो है वो एक वेयर हाउस लिया या आपने रेंट पे लिया या आपने उसको खरीदा। आपने कंपनी से जाकर उसका स्टॉक ले लिया। अब स्टॉक आप खरीद चुके हैं, कुछ पेमेंट तो आपने दी ही दी है, कुछ हो सकता है रोलिंग में हो, लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि आप उसको पे ऑफ कर देते हैं। और फिर क्या हुआ, अब आप मार्केट में गए, आपने 1 to 1 जाके एक एक वेंडर से बात करनी है। एक तरह से आपने रिक्रूट करना है उनको, एक एक वेंडर से आपने बात करनी है कि वो वेंडर आपका स्टॉक लेगा कि नहीं। अब मार्केट में ऐसे और वेंडर्स भी घूम रहे होंगे और जरूरी नहीं है कि वो कोक को सेल करना शुरू करें। तो इसमें जो है आपने स्टॉक भी लिया, आपने प्लेस भी रेंट की, अब आपने लोगों को जाके फिजिकली जाके ढूंढा भी, तो नंबर ऑफ आवर्स अब आप भूल जाए, आप मार्केट में काम करते रहे और उसके बाद जाके जब उनके साथ आपके एक कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो फिर अब आगे सेल करेंगे। अब इसमें भी आपकी पेमेंट आपको शायद सारी ना मिले उसी वक्त, वो जब वो सेल करेंगे तब आपको आहिस्ता आहिस्ता रीपे करेंगे। तो ये बिजनेस इस चीज को बिल्कुल ट्रूली कैंसिल करता है। इसमें कोई स्टॉक नहीं लेना, आपको किसी से जाके 1 to 1 बात नहीं करनी, अपनी इवन प्रोडक्ट्स का भी आपने किसी को नहीं एक्सप्लेन करना, फिजिकल स्टोर नहीं खोलना आपको। कोई फिजिकल स्टोर नहीं खोलना और पैसे कहीं फंसे ही नहीं, तो रिस्क कहाँ है। सो बेसिकली आपने इन्वेंट्री में पैसे फंसाए ही नहीं। हमारे बिजनेस में द रीजन वी आर प्रमोटिंग दिस एंड द रीजन दिस इज द बिजनेस दैट वी थिंक इट इज बिकॉज नो फिजिकल लोकेशन रिक्वायर्ड। आपको कोई रेंट नहीं देना, कोई फिजिकल लोकेशन नहीं लेनी, कोई शरीफा एम्प्लॉयज has joined us. Hello, शरीफा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शरीफा, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस एंड होपफुली दिस सेशन विल बी वैल्यूएबल टू यू। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो बिजनेस है वो कोई फिजिकल लोकेशन नहीं चाहिए, आपको एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जो शॉप्स टू शॉप जाएं, वेंडर से बात करें और तब जाके चीजें बिके। सो वी आर नॉट चेजिंग एनीबडी हियर, नो चेजिंग फ्रेंड्स, नो चेजिंग फैमिली। इंस्टेड आवर ऑनलाइन सिस्टम ब्रिंग्स अस people, they brings us the leads, वो attraction marketing के थ्रू हम वो तक खुद आते पहुंचते हैं जिनको कनेक्ट करना होता है। और फिर एक और आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ जो हमारे बिजनेस को फिर अलग कर लेता है। एक बहुत ही क्लासिक बिजनेस एग्जांपल दूंगी आपको एक स्टोर की। फॉर एग्जांपल आप किसी भी चीज का स्टोर खोलना चाहते हैं, एक सुपरमार्केट, एनीथिंग, इन्वेंट्री तो खरीदते हैं ना, इन्वेंट्री आपको खरीदनी पड़ती है पहले से, विदाउट नोइंग के सब सेल आउट होगी कि नहीं होगी, और उसमें से बहुत सारी ऑब्सलीट होती है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। अगर आपने किसी भी चीज का स्टोर खोला है, कपड़ों का, स्पेशली फैशन ट्रेंड्स इतनी तेजी से आजकल चेंज होते हैं, तो और मैंने उसमें काम भी किया हुआ है। ऐसे कई बिजनेसेस में एक शिपमेंट लेट हो जाए और आपके क्लाइंट ने उसको कहीं एडवर्टाइज कर दिया तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं देन टू डिलीवर, अदरवाइज आपका एंटायर ऑर्डर कैंसिल होता है, नॉट जस्ट वन पीस। ठीक है, ऑल्सो लायबल टू लीगल एक्शन अगर आप टाइम पे डिलीवर नहीं दैट्स ट्रू। और फिर जो भी वर्ल्ड इकोनॉमीज चेंज हो रही हैं, शिपमेंट्स कैसे चेंज हो रही हैं, कहीं का कोई ब्रिज बंद है, कहीं से मतलब आगे वो कस्टम्स बंद है, तो वो सब की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। और फिर आपने इन्वेंट्री इतनी सारी खरीदी, अब वो इन्वेंट्री आप एक क्लासिक स्टोर के लिए खरीदते हैं और आपको पता नहीं है सारी बिकेगी कि नहीं, उसमें से बहुत ऑब्सलीट भी होता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने कोई इन्वेंट्री खरीद के नहीं रखनी।
और अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स के लिए एक इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपके साथ रहेगी, वो कोई पैसे आपके हवा में नहीं उड़ गए. You basically invest in a product package and you get to use that product. That's your product. There is something physical of value that you will get And from it's your investment. literally a very tiny fraction Yes. of a classic business, how people have to invest, how much they have to invest. और उससे ज्यादा तो लोग लाइसेंसिंग फीस में इन्वेस्ट कर देते हैं. Yes. जब आप फर्ज करें आप पिज्जा खोलते हैं, यू ओपन अ फ्रेंचाइज, हाँ. आपने लीगल एग्रीमेंट्स बनाने हैं, लॉयर की फीस देनी है, आप तो $15-20 और हज़ार बीच-बीच तो इसमें में- दे देते हैं. बीच setup में करना। आप अपने बिजनेस को लेवरेज करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं. Yes. बीच में इसमें ये सब भी नहीं करना, तो आप इससे भी बच गए. और एक पॉइंट और जो है वो मैं इस बिजनेस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें इसको हमने इसलिए ज्वाइन किया, हम दोनों बिजनेस बैकग्राउंड से, हमने इसको इसलिए ज्वाइन किया कि जो इसका स्ट्रक्चर है ऑलरेडी बहुत वेल बिल्ट है. ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो आपने बाकी सारे बिजनेसेस में हमने आपको बताया और आप लोगों को ऑलरेडी पता भी होगा, थोड़ा सा सोचेंगे तो खुद ही समझ आ जाएगी, कॉमन सेंस है, वो इसने एलिमिनेट कर दिए. वो सारे फैक्टर्स इसने एलिमिनेट कर दिए. हमने इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बहुत वेल बिल्ट है ऑलरेडी, हर चीज आपको प्रोवाइड करता है, प्लग इन सिस्टम है, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है एंड यू विल गेट देयर. अच्छा, एक और मिथ सईदा जिस पर मैं बात करना चाहूंगा वो है Amazon मॉडल. एवरीबडी इज सो फैसिनेटेड बाय Amazon. व्हाट हैपेंस इन Amazon? आई विल टेल यू व्हाट हैपेंस. अगर आपने Amazon कभी नहीं किया तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. Amazon में पहले आप अकाउंट बनाएंगे, ओके. अब Amazon की बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, अकाउंट किसका बनेगा, क्या ऑपरेट कर सकते हैं, क्या सेल कर सकते हैं, क्या बाय कर सकते हैं. अकाउंट बन गया, यू हैव टू परचेज स्टॉक. सो पहले आप इन्वेंट्री परचेज करेंगे कहीं से भी, चाहे वो चाइना से लेंगे, चाहे पहले तो आप सोचेंगे बेचना क्या है. दिस इज गोइंग टू टेक यू मंथ्स टू सोर्स योर फाइंड द प्रोडक्ट. वो कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग. यू हंट द प्रोडक्ट, you source it at money from China, wherever it comes to Amazon warehouse, you pay the warehouse fee up until the stock gets sold. स्टॉक नहीं बिका तो Amazon की इन्वेंट्री आपको वापस लेनी पड़ेगी बिकॉज वो बिक नहीं रहा. अब वो आपका लॉस्ट इन्वेंट्री हो गया, इधर आप उसको खुद बेचें eBay पे या कहीं पे. सो यू आर रिस्किंग एवरीथिंग. पहले तो इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेंट्री मंगाएंगे चाइना में इजीली $5-10 से कम इन्वेंट्री को आपको देगा नहीं बिकॉज यू हैव टू परचेज इन बल्क, 500 यूनिट, 1000 यूनिट, डिपेंडिंग व्हाट यू आर सेलिंग. और अगर आपको वो बल्क नहीं भी करना, डायरेक्ट बाय, और आपको कहते हैं कि एक एक पीस वेयर हाउस से भेजेंगे, जस्ट इन केस आपने कोई इस तरह के प्रोडक्ट चूज की जो एक एक पीस बेच रहे हैं या दो, तो याद रखिए शिपमेंट्स मैटर अ लॉट. जो लीड टाइम है, जो शिपमेंट टाइम है, जब तक वो आपके क्लाइंट तक पहुंचेगा बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कैंसिल कर दे ऑर्डर. अच्छा, एक और भी चीज है सीधा कि बेसिकली उसमें भी पहले आप पे करेंगे अपने Yes. जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है, उसके बाद वो आप सेल कर सकते हैं. सो यू आर पेइंग फॉर स्टॉक बिफोर यू सेल इट. In our business, that's not the case. You do not have to purchase the stock before you sell it. You do not have to pay for the stock for selling it. No, all you get, you pay for it and you get your compensation. You're not purchasing stock for selling. सो आई रियली होप आज का सेशन आप सबके लिए जो है वो बहुत कीमती हो और आप लोगों ने इससे कुछ ना कुछ लर्न किया हो. हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसको गौर से सुने और फिर सोचे, तो ये आप सबके लिए बहुत अच्छी And you लर्निंग can get in touch with us अगर आपको और information चाहिए. Yes. और first we would like to thank Sharifa for joining us. और आप लोग अपना ख्याल रखें and we'll be back with another live. Okay, take care. Thank Allah you, Hafiz. bye. Thank you. Bye.